हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज क्लास 6। सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश लिट, और इंग्लिश लिट में आपका लेसन थर्ड चल रहा है चेंज ऑफ फ्लेवर। चेंज ऑफ फ्लेवर में आप कल हमने इसकी टिपिकल वर्ड्स वर्ड मीनिंग आपको लिखा दी है और इसकी रीडिंग भी करा दी और आपको हिंदी भी करा दी है। उससे आगे आज हम लेसन थर्ड में ही देखते हैं, आगे रीडिंग करेंगे इसकी। और मैंने वर्ड मीनिंग लिख दी, या आपको वर्ड मीनिंग अपनी नोटबुक हेयर नोटबुक में राइट करनी है। नाउ लेट्स रीड, रिवाइज करते हैं कल वाला थोड़ा सा। वन डे ही रोड ऑफ अलोन इन द डिस्गाइज ऑफ अ मर्चेंट। और एक दिन क्या हुआ, जो जहांगीर था, जो सम्राट था, उसने एक मर्चेंट मीन्स व्यापारी का वेश बनाया और वह अकेला ही निकल गया, अकेला ही सवारी करने निकल गया। इट वॉज द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, सितंबर का महीना था। द रेन हैड जस्ट वॉश्ड द अर्थ, पृथ्वी ने वर्षा ने सारी पृथ्वी को धो दिया था। द ट्रीज एंड द लीव्स क्लीन, पेड़ पौधे और उनके पत्ते साफ हो गए थे। एवरी ऑब्जेक्ट लुक ब्राइट, प्रत्येक वस्तु चमकीली दिखाई दे रही थी। आफ्टर द रेन बाथ, बारिश में नहाने के बाद, या बारिश में धुलने के बाद, या बारिश होने के बाद। वाइल राइडिंग थ्रू द कंट्री साइड, जब सम्राट राइडिंग यात्रा कर रहे थे, इट मीन सवारी कर रहे थे, सॉरी, जब सम्राट सवारी कर रहे थे थ्रू द कंट्री साइड, गांव के चारों ओर, ही सॉ द फार्मर्स, उसने किसानों को देखा, प्लोइंग दियर फील्ड्स, जो अपने खेतों को जोत रहे थे। द रेन वॉज प्लेंटीफुल दैट ईयर, उस साल वर्षा बहुत अधिक मात्रा में हुई थी। द फील्ड्स लुक्ड ग्रीन विद द क्रॉप्स, जो फील्ड्स थे, जो खेत थे, वो हरे भरे दिखाई दे रहे थे। विद द क्रॉप्स, फसल से। और इतनी अच्छी बारिश हुई थी कि जो खेत थे वो हरे भरे फसल से दिखाई दे रहे थे। दे वर वेविंग इन द लाइट ब्रीज, और वो हिल रहे थे इन द लाइट ब्रीज, हल्की हवा में, मंद मंद समीर में या मंद हवा में वो हिल रहे थे। ही वॉज हैप्पी, वह प्रसन्न था। थिंकिंग, सोच करके, दैट देयर वुड बी नो फेमाइन इन हिज एम्पायर, वह यह सोच करके प्रसन्न था कि उसके राज्य में, उसके साम्राज्य में अब अकाल नहीं होगा, अब अकाल नहीं पड़ेगा। एंड द पीपल वुड नॉट स्टार्व, और लोग भूख से नहीं मरेंगे। द डे वोर ऑन, दिन चढ़ाया, इट मीन्स जो टाइम था वो आगे निकल रहा था। एंड इट वॉज ऑलमोस्ट आफ्टरनून, और ये लगभग दोपहर के बाद का समय था। द सन वॉज ओवर द हेड, और जो सूर्य था वो उसके सीधा सिर पर था, सिर के ऊपर था। एंड ही वॉज फीलिंग टायर्ड एंड थर्स्टी, और वह अब ही वॉज फीलिंग, वह महसूस कर रहा था, टायर्ड, थका हुआ, एंड थर्स्टी, और प्यास, वह अब थका हुआ और प्यास महसूस कर रहा था। ही वॉन्टेड टू हैव सम रेस्ट, वह कुछ आराम करना चाहता था। एज ही लुक्ड अराउंड, और ज्यों ही उसने चारों ओर देखा, ही सॉ अ लिटिल कॉटेज एट सम डिस्टेंस फ्रॉम देयर, और जैसे ही वह चारों ओर देखता है तो वह एक छोटी सी कुटिया देखता है जो यहाँ से कुछ दूरी पर स्थित है। देयर वॉज एन ऑर्चार्ड जस्ट बिहाइंड द कॉटेज, और वहां पर एक फलों का एक बगीचा था। बिहाइंड द कॉटेज, और उस कुटिया के पीछे फलों का एक बगीचा था। ही लाइक्ड द प्लेस, उसने उस जगह को, उस स्थान को पसंद किया। एंड वेंट देयर टू टेक सम रेस्ट, और वह वहां चला गया आराम करने के लिए, और वह उस स्थान पर कुछ आराम करने के लिए चला गया। इट वॉज अ ब्यूटीफुल ऑर्चार्ड, यह एक सुंदर बगीचा था, फलों का बगीचा था। देयर वर मैंगो ट्रीज ऑन वन साइड, एक तरफ तो, एक बगीचे में एक तरफ
आम के पेड़ थे, एंड सम पोमेग्रेनेट ट्रीज ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ अनार के पेड़ थे। ही गॉट डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स, वह अपने घोड़े से नीचे उतरा, एंड सैट अंडर अ मैंगो ट्री, और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गया। सून द जेंटल ब्रीज सीग्री, मंद हवा ब्लोइंग थ्रू द ट्रीज, उन पेड़ों से होकर चल रही थी। सीग्री, मंद हवा बह रही थी, थ्रू द ट्रीज, पेड़ों में से होकर। रिफ्रेश्ड हिम, उसे तरोताजा कर दिया। एंड ही फेल्ट न्यू वेगर, और उसने एक नया उत्साह, जोश, उमंग महसूस की। ही वॉज फीलिंग थर्स्टी, वह प्यास महसूस कर रहा था, वह प्यासा था। सो ही वेंट टुवर्ड्स द कॉटेज, इसलिए वह कॉटेज, कुटिया की ओर गया। एंड नॉक्ड एट द डोर, और उसने उस कुटिया का जो दरवाजा था वो खटखटाया। अ ग्रेशियस वुमेन केम आउट, एक दयालु महिला, ग्रेसियस मीन्स क्या, एक दयालु महिला बाहर आई। सी वॉज द ओनर ऑफ द कॉटेज, वह उस कुटिया की मालकिन थी। एज वेल एज द ऑर्चर्ड, और उस फलों के बगीचे की वह मालकिन थी। सी वॉज अ काइंड एंड जेनरस लेडी, वह एक दयालु और उदार महिला थी। वेन सी सॉ द टायर्ड मर्चेंट, जब उसने थके हुए व्यापारी को देखा। सी कॉल्ड हिम इन, उसने उन्हें अंदर बुलाया। सी ऑफर्ड हिम अ सीट, और उन्हें बैठने के लिए एक सीट दी। एंड कॉल्ड आउट हर डॉटर, और अपनी पुत्री को बुलाया, जूली। व्हेन शी केम इन, जब वह अंदर आई। द वुमन आस्क्ड हर टू प्रिपेयर, उस औरत ने उससे तैयार करने के लिए कहा। अ ग्लास ऑफ फ्रेश पोमेग्रेनेट जूस, कि वो एक ताजा अनार के फलों का जूस तैयार करें। ओके, तो इस तरह से आपकी ये रीडिंग यहाँ तक हो गई है। आप रीडिंग कर सकते हैं एंड अंडरलाइन द टिपिकल वर्ड्स, और मैंने यहाँ पर आपके सामने वर्ड मीनिंग लिखा दी है। ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट राइट करना है। कंटिन्यू और रीडिंग करें इस चैप्टर की। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।